हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। आज हम स्किनर की इस सिद्धांत को जानेंगे। स्किनर एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने सिद्धांत का प्रतिपादन 1938 में किया था। वो बिहेवियरिस्ट अप्रोच वाले मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने अपने प्रयोग के लिए चूहे और कबूतर का प्रयोग करा, जिसमें उन्होंने उन्हें एक बॉक्स में बंद करके उनकी जो सहज क्रियाएं होती हैं या जो उनकी जो नेचुरल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको उन्होंने किस तरह से लर्निंग में चेंज करा, ये यहाँ पर उन्होंने दिखाया है। इस सिद्धांत का दूसरा नाम भी इसे क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत या इसे आर थ्योरी के नाम से यानी कि रिस्पॉन्स रिइंफोर्समेंट थ्योरी या रिइंफोर्समेंट थ्योरी या रिस्पॉन्स थ्योरी के नाम से इसे जाना जाता है। स्किनर का ये सिद्धांत जो है वो पावले के जो क्लासिकल कंडीशन है उससे बिल्कुल अलग है, जहाँ पर उन्होंने डॉग पर एक्सपेरिमेंट करा, डॉग को बांध के रखा था। जबकि यहाँ पर स्किनर ने ऐसा कुछ नहीं किया था। उसने जो ऑपरेंट था यानी कि जो प्रयोज्य है वो स्वयं क्रिया कर रहा है, यानी कि जो चूहा है वो स्वयं दौड़ भाग करके उस एक्टिविटी में पहुंच रहा है, उस कंडीशन में जा रहा है जहाँ पर उसको लेके जाना चाहता है स्किनर। तो इसीलिए कंडीशनिंग थ्योरी एक ऐसी कंडीशन क्रिएट कर दी जाती है यहाँ पर। तो इसमें जो चूहा है वो खुद से प्रयोग कर रहा है, इसीलिए इसे जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जहाँ पर आपको किसी तरह के उद्दीपन की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आप देखेंगे छोटे बच्चे को स्कूल जाने से पहले वो काफ़ी मना करता है, वो रोता है, स्कूल नहीं जाना चाहता है। मगर धीरे धीरे करके आपने देखा होगा जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती रहती हैं उसका विद्यालय में इंटरेस्ट बढ़ जाता है, पढ़ने में रुचि होती है, फ्रेंड्स बन जाते हैं, ऐसा एटमॉस्फेयर बन जाता है कि वो खुद से विद्यालय जाना चाहता है। यानी कि उसे किसी लालच के देने की ज़रूरत नहीं। छोटे बच्चों को जैसे बोला जाता है ना कि चलो चॉकलेट देंगे आपको, आप चलो स्कूल चलो, या आप स्कूल से आओगे तो आपको यहाँ लेके जाएंगे, इस तरह का लालच उन्हें दिया जाता है शुरुआत में। फिर धीरे धीरे जब हम उनका फ्रेंड सर्कल बनने लगता है तो स्कूल जाने की रुचि उनके अंदर पैदा होने लगती है। यानी कि अब उनको उद्दीपक देने की ज़रूरत नहीं है। तो दो कंडीशन देखिए, जब उसको लालच दिया जा रहा है तब वो स्कूल जा रहा है, एक वो अपनी इच्छा से स्कूल जा रहा है यानी कि उसकी हैबिट बन गई है, वो जाना चाहता है। इन दोनों ही कंडीशन को हम, पहला जो कंडीशन है जब उसको लालच दिया जा रहा है यानी कि उसके सामने स्टिमुलस रखा जा रहा है तो वो तब रिस्पॉन्स कर रहा है। इसीलिए वो जो पहले वाली कंडीशन है वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी है, यानी कि वो पावले वाला जो सिद्धांत है डॉग वाला उस पर बेस्ड है। जबकि जो दूसरा है जहाँ उसको कुछ तरह का कोई उद्दीपन नहीं दिया जा रहा, धीरे धीरे करके उसकी रुचि स्वयं बन रही है, उसकी हैबिट फॉर्मेशन हो रही है, खुद से उसने आदत बना ली है, उसकी रुचि हो गई है। तो दूसरी वाली जो थ्योरी है उसे हम क्या कहते हैं, रीइंफोर्समेंट थ्योरी या रिस्पॉन्स थ्योरी होती है। ठीक हो गया। अब अगर हम एक सिंपल इसको एक्सपेरिमेंट से देखें तो एक सिंपल स्किनर का बॉक्स होता है, इसमें उन्होंने एक भूखे चूहे को रख दिया। यहाँ उन्होंने कुछ व्यवस्थाएं कर दी हैं, जैसे यहाँ लाइट की व्यवस्था करी है, एक लीवर लगाया है, वाटर और फूड का उन्होंने पूरा प्रबंध यहाँ पे करा हुआ है। इस तरह की ग्रिड लगी हुई है। इस ग्रिड से चल करके जब वो यहाँ आएगा तो यहाँ पे एक फूड के लिए भी डिस्पेंसर बना हुआ है। जब वो इस लीवर पर पैर रखता है तब उसको फूड मिलता है। तो सिंपल अगर हम देखें तो इस एक्सपेरिमेंट में जब उन्होंने चूहे को इसमें बंद कर दिया और अंधेरा कर दिया तो चूहे ने क्या करा, अपनी अनियंत्रित गतियाँ, जो बाहर निकलने की कोशिश, ये सब चीज़ें करनी उसने शुरू कर दी। जब अचानक से उसका पैर इस लीवर पे पड़ता है तो यहाँ लाइट जलती है और आवाज़ होने के साथ ही क्या होता है, यहाँ पर डिस्पेंसर में फूड आ जाता है। धीरे धीरे करके जब ये एक्सपेरिमेंट बार बार करा गया तो धीरे धीरे करके चूहे को ने सीखा कि लीवर को दबाने से रोशनी के साथ क्या आता है, प्रकाश के साथ क्या आता है, यहाँ पर फूड आता है। धीरे धीरे करके वो उसका हैबिचुअल हो गया, वो यहाँ आता, लीवर पुश करता, उसको यहाँ से लाइट जल्दी भी मिलती और यहाँ फूड उसको मिल जाता। ये सिंपल से एक एक्सपेरिमेंट स्किनर ने अपने इसमें किया। बाद में उन्होंने इसमें एक चेंज करा, इसमें उन्होंने साउंड को ऐड कर दिया, कंडीशन को अब बदल दिया उन्होंने। तो धीरे धीरे करके चूहे को पता चला कि लीवर में पैर रखने के बाद एक आवाज़ आती है, उस आवाज़ के आने के बाद यहाँ पर फूड आता है, यानी कि उसने जनरलाइज कर लिया कि इस स्पेशल आवाज़ के होने पर यहाँ पर फूड आता है। तो इस तरह से स्किनर ने जो है इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग ये देखा कि किस तरह से जो है उसको एक हैबिट में लाया गया, उसके व्यवहार में परिवर्तन किया गया। उसको उसने क्या करा, जनरलाइज़ करा कि अच्छा यहाँ पर ऐसा करने से लाइट पहले हो रही थी, फिर फूड आ रहा था, फिर धीरे धीरे लाइट को उन्होंने हटा करके उसकी जगह साउंड को एसोसिएट कर दिया। तो इस तरह से जो है उसने जनरलाइज़ करा कि ऐसा करने पर यहाँ पर क्या हो रहा है, फूड आ रहा है। तो सिंपल से अगर हम इस थ्योरी को अब यहाँ इम्प्लाई करें तो हम ये देख रहे हैं कि इसे आर थ्योरी हमने कहा है, यानी कि इसको हमने आर थ्योरी कहा है, यानी कि यहाँ पे क्या है, रिस्पॉन्स ज़्यादा ज़रूरी है। रेनफोर्समेंट बाद में मिलेगा, पहले आपको रिस्पॉन्स करना है, पहले आपको अनुक्रियाएं करनी है। यदि आपकी अनुक्रियाएं संतुष्ट करने वाली होंगी, यानी कि व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने वाली होंगी, सही होंगी, सकारात्मक होंगी, तो उनको बढ़ाने के लिए आपको रेनफोर्समेंट दिया जाएगा। और अन्यथा क्या होगा, आपको नेगेटिव रेनफोर्समेंट मिलेगा, यानी कि या तो आपको रेनफोर्समेंट नहीं मिलेगा, यदि आपका व्यवहार गलत दिशा की ओर जा रहा है तो आपको नेगेटिव रेनफोर्समेंट, पनिशमेंट दिया जा सकता है, डांटा जा सकता है आपको।
डांटने की या किसी और तरह का पनिशमेंट आपको दिया जा सकता है। घर पे भी हम देखते हैं जब बच्चा कुछ गलत चीज़ करता है या झूठ बोलता है या किसी चीज़ को चुरा लेता है तो उसको क्या करा जाता है, डांटा जाता है। पर वही बच्चा अगर अपना होमवर्क अच्छे से करे, समय से डिसिप्लिन होकर करता है, तो माँ बाप उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं, कहते हैं वाह तुमने बहुत अच्छा काम करा है। तो ये दोनों ही चीज़ें जो हैं वो रेनफोर्समेंट को दिखा रही हैं, एक तरफ नेगेटिव यानी कि होने वाले काम को रोकने के लिए, और एक तरफ पॉजिटिव यानी कि हम चाहते हैं वो इस व्यवहार को बढ़ाए, वो डिसिप्लिन रहे, आके अपना होमवर्क करे, समय से खेलने जाए, समय से सोए। तो ऐसे बच्चे की क्या हो रही, तारीफ़ हो रही। तो ये चीज़ बच्चा क्या करना चाहता है, उस व्यवहार को बढ़ाता है। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट जो चूहे पर करा उन्होंने, उससे यही पता चला कि अगर आप सही दिशा की ओर आपका व्यवहार हो रहा है, वांछित दिशा की ओर आप व्यवहार कर रहे हैं, तो आपको रेनफोर्समेंट मिलेगा। इसके लिए उन्होंने बताया कि रेनफोर्समेंट, 2 तरह के रेनफोर्समेंट की बात करी, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट बहुत अधिक प्रभाव डालता है बच्चे पर। वो क्या करता है, उसको एक नियंत्रित दिशा की ओर, एक वांछित व्यवहार की ओर उसको लेके जाता है। जबकि नेगेटिव रेनफोर्समेंट जो है उसको क्या करता है, उस दिशा की ओर ना जाने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है कि ऐसा करने पर मुझे पनिशमेंट मिलेगा, या होमवर्क ना करने पर टीचर से डांट मिलेगी, या स्कूल लेट पहुँचने पर मुझे डांट पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें जो है बच्चे को पता चलती हैं। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, 2 तरह के रेनफोर्समेंट उन्होंने बताए। दूसरा उन्होंने कुछ शेड्यूल भी बताया। और रेनफोर्समेंट की बात तो करी, अब बच्चा तो बहुत सारे अच्छे काम करेगा तो बार बार उसको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट नहीं दिया जा सकता है, और बहुत बार गलत काम भी करेगा, हर बार उसे डांटा भी नहीं जा सकता है। तो इसीलिए कुछ शेड्यूल्स बनाए उन्होंने रेनफोर्समेंट के। उन्होंने कहा फिक्स शेड्यूल, उन्होंने कहा फिक्स कर देते हैं। जैसे फिक्स होता है ना कि महीने के अंत में सैलरी आती है, फिक्स्ड होता है। तो फिक्स्ड यानी कि अगर आपने 4 बार अच्छा काम करा तो उसके बदले में 1 बार आपको रेनफोर्समेंट दे दिया। फिक्स्ड इंटरवल यानी कि आपको एक निश्चित अंतराल में ही मिलेगा, यानी कि ऐसा नहीं कि आप एक दिन में 4 बार अच्छा कर रहे हैं तो आपको 1 बार रेनफोर्समेंट मिला, ऐसा नहीं होगा। इसमें ऐसा होगा फिक्स्ड, यानी कि हफ्ते में 2 बार आपको तारीफ़ मिल सकती है, हफ्ते में आप 3 बार बच्चे को तारीफ़ कर सकते हैं, या महीने में एक आधे बार कर दी, उसको आगे बुला के शाबाशी दे दी, या क्लास में उसके लिए क्लैपिंग करवा दी। इस तरह का कुछ इंटरवल रेशियो। 100% रेशियो जो होता है, ये रेशियो ऐसा होता है कि इसमें बच्चे को शुरुआती दौर होता है, उसको 100% रेनफोर्समेंट की ज़रूरत होती है। हर समय उसको काम करने पर शाबाश तुमने बहुत अच्छा करा, इस तरह के उसको रेनफोर्समेंट दिया जाता है। जबकि पार्शियल रेनफोर्समेंट ऐसा है कि दिया भी जा सकता है और नहीं भी दिया जा सकता। जब जैसे क्लासेस बढ़ती जाती हैं तो टीचर हर समय बच्चे को शाबाशी नहीं देता है। टीचर को पता होता है बच्चे ने अच्छा करा, पर हर समय उसको शाबाशी नहीं देती। दिस इज कॉल्ड पार्शियल रेनफोर्समेंट। ठीक हो गया, 4 तरह का रेनफोर्समेंट हो गया। अगर हम देखें तो इन्होंने 2 तरह के बिहेवियर की बात करी, एक तो करी रिस्पॉन्डेंट बिहेवियर और एक ऑपरेंट बिहेवियर की बात करी है। ऑपरेंट बिहेवियर वो होता है जिसके लिए उद्दीपक की ज़रूरत नहीं होती, हमारी इच्छाओं पर निर्भर करता है। मान लीजिए कि आपका फ़ोन बज रहा है, आपकी इच्छा है उठाइए, आपकी इच्छा है ना उठाइए। ऐसा कभी नहीं होता कि फ़ोन बजते ही हम उसको उठाने लग जाते हैं, नहीं, ये हमारा अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। जबकि जो रिस्पॉन्डेंट बिहेवियर होते हैं इसके लिए स्टिमुलस की ज़रूरत होती है। जैसे सामने से तेज़ रोशनी पड़ती है, आप आंखें बंद कर लेते हैं या आंखों को ढक लेते हैं, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ऐच्छिक क्रिया, इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। हाथ पे पिन चुभती है, हम हाथ पीछे खींच लेते हैं, नेचुरल प्रोसेस है, यानी कि रिस्पॉन्डेंट बिहेवियर। इसके लिए उद्दीपक की ज़रूरत है और इसके लिए उद्दीपक की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को एजुकेशन के फील्ड में देखें तो बहुत इसका प्रभाव है, काफ़ी इसकी सराहना होती है इसमें। इस सिद्धांत का प्रयोग बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने, जैसे कि मैंने बताया कि शुरुआत में बच्चे को बहुत ज़्यादा रेनफोर्समेंट की ज़रूरत होती है, तब उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। इस सिद्धांत के अनुसार वांछित व्यवहार में पुनर्बनन, यानी कि जो व्यवहार हम चाहते हैं वो बच्चा अगर कर रहा है तो उसको तारीफ़ मिलेगी, तो वो उस व्यवहार को बार बार करेगा, पुनरावृत्ति करेगा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा उसके साथ कनेक्शन। इस सिद्धांत का प्रयोग जटिल कार्यों को सिखाने के लिए भी होता है। जैसे आपने देखा होगा मैथमेटिक्स में शुरुआत में आपको टेबल्स करनी होती हैं या बार बार प्रैक्टिस करनी होती हैं, तो ये सिद्धांत उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, उस चीज़ को भी परफेक्ट बनाता है। इस सिद्धांत में अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली या फिर इसे हम कहते हैं प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, इसके लिए भी ज़रूरी है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जैसे कि आप लोगों ने देखा हो बीएड में हम लोग बनाते हैं, स्क्रैम्बल्ड बुक होती है, जिसमें क्या होता है हर पेज पे कुछ क्वेश्चंस लिखे होते हैं, उस क्वेश्चन का सही आंसर वहीं पर आपको मतलब अगले पेज पे आपको पता चलता है। अगर आपने सही कराया तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताता है कि अच्छा आप 5th पेज पे जाइए, 6th पेज पे जाइए, 7th पेज पे। अगर आप सही करते रहेंगे तो आप आगे बढ़ते रहेंगे, और अगर गलत होगा तो आपको फिर से वो चीज़ पढ़ने के लिए, दोहराने के लिए या दोबारा से उसे करने के लिए कहा जाता है उसमें। तो ये जो स्किनर का सिद्धांत है वो इस पर ही आधारित, जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है वो स्किनर के इस सिद्धांत पर ही आधारित है। अभ्यास और पुनरावृत्ति पर बल देता है। कुछ विषय होते हैं जिनको बार बार अभ्यास और पुनरावृत्ति की ज़रूरत पड़ती है, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, म्यूज़िक हो गया और संस्कृत जैसे कुछ विषय होते हैं जहाँ पर आपको बार बार अभ्यास और पुनरावृत्ति की ज़रूरत पड़ती है। आपने देखा होगा कि मैथमेटिक्स में टेबल्स हो गए, संस्कृत में कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जिनको आपको बार बार रिवाइज़ करना पड़ता है। संगीत का रोज़ रियाज ज़रूरी है। ये चीज़ें जो हैं ये इसी सिद्धांत पर आधारित हैं। स्किनर का जो सिद्धांत है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है इसका कि टालना, यानी कि दंड, पनिशमेंट, ना तो वांछित व्यवहार को सीखने में मदद करता है और ना ही अवांछित व्यवहार और बुरी आदत को तोड़ने में। हमने कहा कि दंड देकर के हम बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन करते हैं, ये
परिवर्तन करते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि आप चाहें कि बच्चा ये चीज़ सीखे तो आप उसको डांटेंगे तो वो सीखेगा, नहीं। या आप चाहते हैं बच्चा ऐसा ना करे तो आप बच्चे को डांटेंगे तो बच्चा वो करना बंद कर देगा। परंतु इसमें क्या होता है, ना तो आप पनिशमेंट दे करके उसे कोई चीज़ सिखा सकते हैं, ना ही पनिशमेंट देकर उसे कोई चीज़ करने से रोक सकते हैं। पनिशमेंट देने का एक निश्चित क्राइटेरिया होता है, क्योंकि जैसे ही दंड खत्म होता है या फिर दंड का प्रभाव खत्म होता है तो आपके अंदर वो चीज़ खत्म हो जाती है, आप फिर वो काम करने लग जाते हैं। तो ये नहीं कह सकते कि दंड देने से व्यवहार में ही परिवर्तन होगा ही होगा, जबकि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का इससे कहीं ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए एक टीचर के लिए ज़रूरी है कि वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का जहाँ तक हो सके कम से कम इस्तेमाल करे, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को ज़्यादा यूज़ करे। तो स्किनर का जो ये थ्योरी है, सिंपल हमने ये समझा कि आपको पहले रिस्पॉन्स करना है, आपको कई सारी अनुक्रियाएँ करनी है। जब आपकी अनुक्रियाएँ वांछित होंगी, सही होंगी, तभी आपको जो है रीइंफोर्समेंट मिलेगा। रीइंफोर्समेंट भी ज़रूरी नहीं है आपको हमेशा पॉजिटिव मिले, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी मिलता है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी मिलता है। इस तरह से हमने जाना कि स्किनर का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है वो रीइंफोर्समेंट थ्योरी या फिर अनुक्रियाओं के सिद्धांत पर काम करता है। इसमें दो ही चीज़ें प्रमुख होती हैं, पहली अनुक्रिया, दूसरी पुनर्बलन। इसीलिए इस सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत ना कह के अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत कहा जाता है। यहाँ पे उद्दीपक का स्थान नहीं होता है, जबकि अनुक्रिया का स्थान सबसे ज़्यादा होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अब हम अगले जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम पावले के सिद्धांत को पूर्ण करने के बाद जो है हम ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग को भी जानेंगे कि वो क्या होती है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।